सिंह बहुत ही अच्छे एक्टर थे। समर जी अगर दोषी ठहराए जाते हैं तो उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने का कष्ट करें। अगर ऐसा कि संगठन की टीम लगी है या प्रशासन की टीम लगी है? प्रयास संगठन अपने स्तर से काम कर रहा है और टीम अपने स्तर से काम कर रही है और उसमें जो भी अगर दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हाँ साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। इस समय हम जनपद गाजीपुर में हैं कि एक अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ भारत ट्रस्ट के ब्लॉक उपाध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात हुई। क्या नाम सर आपका? मिथिलेश कुमार तिवारी। मिथिलेश नाम है इनका, मिथिलेश कुमार तिवारी, जो है कि भली भांति आप जानते रहे कितने ज़ोर शोर से जो है कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह का जो है कि मामला चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में। भोजपुरी इंडस्ट्रीज को लेकर चली जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी हाल ही में जो है कि एक और भोजपुरी सिंगर जो है कि ममता चौहान जी का निधन हुआ है, उन पे भी चर्चा होगी। लेकिन अब सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मिथिलेश कुमार तिवारी मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सदर गाजीपुर आदर्श बाजार जंजीरपुर के रहने वाले हैं। और जैसा कि आकांक्षा दुबे का हाल ही में सुसाइड करना या होना, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आकांक्षा दुबे सुसाइड इसमें तो मैं कुछ भली भांति से नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से सुसाइड हुआ है उसको मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि उस पर गहरा जांच बैठाकर और गहरा से गहरा अगर दोषी हैं तो दोषियों को सज़ा देने के लिए मेरी पूरे मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि जो आकांक्षा दुबे के साथ हुआ है और जो आकांक्षा दुबे के साथ हुआ है, मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उस पर कड़ी से कड़ी जांच बैठाए और जो भी दोषी हो उससे सज़ा देने का कष्ट करें। जैसे कि समर जी को जेल के अंदर बंद किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? समर जी जेल में बंद हैं। देखिए, समर सिंह बहुत ही अच्छे एक्टर थे। कैसे एक्टर थे? अच्छे होते तो जेल के अंदर होते? जेल के अंदर देखिए क्या है कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे के बीच में जो भी गहरा संबंध था, गहरा संबंध होने के नाते उनको फंसाया जा रहा है कि आखिर क्या किया जा रहा है वो तो मैं जानता नहीं हूँ। वो गहरा संबंध क्या चीज़ का गहरा संबंध था? उनके साथ बहुत बढ़िया काम करती थी, बहुत बढ़िया एक्टर भी थे और बहुत बढ़िया कई फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। और जो है उनको अगर उनके साथ रहने से अगर उनको फंसाया गया और कुछ भी किया गया तो मैं इसको नहीं, लेकिन हमारी पूरी पुलिस टीम से आग्रह है कि वो जांच बैठाए। अगर हमारे वो समर जी अगर दोषी ठहराए जाते हैं तो उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने का कष्ट करें। अगर दोषी अगर नहीं पाए जाते हैं तो उनको बाइज्जत बरी भी किया जाए। जैसे कि आप ब्राह्मण संगठन के आप ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं ना गाजीपुर के, तो एक ब्राह्मण समाज की बिटिया है, उनके साथ ऐसी दुर्घटना होती है। ऐसी देखिए, ब्राह्मण समाज की बिटिया है, देश में सभी का कानून व्यवस्था पर भरोसा है। कानून बहुत अच्छा तरह से अपना काम करना जानता है। अगर समर सिंह दोषी ठहराए जाते हैं तो उस पर बहुत ही कड़ी सज़ा होगी और बड़ी कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दी जाएगी। क्या आपका मन ऐसा कर रहा है कि समर सिंह दोषी हो सकते हैं? देखिए, अभी तो हमारी पूरी टीम जांच में लगी है। अगर जांच करके और इसके बाद जो भी जांच का परिणाम आएगा हमारे, तो उनको हम ऐसा कि संगठन की टीम लगी है या प्रशासन की टीम लगी है? प्रयास देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की पूरी टीम और पुलिस की पूरी टीम लगी है। अगर इस पर कड़ी जांच हो रही है तो अगर जांच में अगर कोई भी गलत पाया जा रहा है तो उस कड़ी सजा देने का। हमको ऐसा लगा कि आप बोलें कि हमारी टीम लगी हुई है तो हम सोचे संगठन की टीम लगी हुई है। क्या देखिए, हमारी संगठन का भी टीम जो है इस पर जो है अथू कर रही है, लेकिन क्या है कि उस संगठन अपने स्तर से काम कर रहा है और टीम अपने स्तर से काम कर रही है और उसमें जो भी अगर दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जो ड्राइवर लेकर के रात में उनके होटल के अंदर गया था, संदीप नाम शायद उसका है, तो उसको प्रशासन क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? देखिए, संदीप को तो मैं 17 मिनट तक उसके अंदर भी था, होटल के अंदर भी था, लाइट भी ऑफ था, लेकिन प्रशासन उसको नहीं गिरफ्तार करी, क्यों? ऐसा क्या बात? देखिए, संदीप सिंह को तो मैं भली भांति नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ अगर गए हैं तो उस पर भी उनसे वीडियो तो आप देखे होंगे ना आकांक्षा जी के साथ, कैसा क्या कौन गया था लास्ट में, कौन लास्ट में आया है, वीडियो तो देखे होंगे ना। तो उन क्या है कि हमारी टीम पुलिस टीम जो है उन पर छानबीन कर रही है और करने के बाद अगर उनसे भी पूछताछ की जाएगी
करने के बाद अगर कोई दिक्कत होता है तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। अगर वो सही है तो नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। अगर वो देखिए, पहुंचाने के बाद वो क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, वो तो गए पहुंचा कर चले भी गए होंगे। उनसे अगर उन पे आरोप अगर लगाया जा रहा है तो हमारी टीम जो है, पुलिस की टीम जो है वो अथू कर रही है। अगर जब उनसे भी पूछताछ होगी, अगर पूछताछ करने के बाद अगर वैसे भी उनको अगर पाए जाते हैं तो उनको भी गिरफ्तार अगर कर सकती है पुलिस। लेकिन अभी तो कोई वैसा कोई बात है नहीं, क्योंकि जो है कि वो तो हम क्या कहते हैं, कोई गया गेट तक छोड़कर चला आया, उसके बाद क्या होता है? नहीं, गेट के अंदर नहीं, घर के वो रूम के अंदर गए थे। 17 मिनट तक लाइट ऑफ था, आकांक्षा जी के साथ 17 मिनट थे, इसके बाद वापस आए हैं। 17 मिनट के बाद तो मैं इसके ऊपर तो नहीं कुछ कहना चाहता हूँ ना, मैं जानता भी नहीं कौन लेकिन है। सर आप तो सब बयान दे चुके हैं हमारे पास। तो दे चुके हैं, लेकिन मैं संदीप सिंह को मैं जानता, जब मैं उनको जानता भी नहीं। और जो बात है वो 17 मिनट तक अंदर रहे हैं, क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, क्या किए थे, क्यों लाइट बंद थी, तो हमारी पुलिस टीम जांच कर रही है। और जांच करने के बाद जो भी परिणाम सामने आएगा वो उस दर्शकों के सामने। आपका सीधा कहना है कि जो दोषी पाया जाएगा उसको जो है कि सज़ा दी जाएगी, जो निर्दोष पाया जाएगा उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। हाँ, देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में इसी रूट पे हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, और काम करने का उनका नज़रिया बहुत बढ़िया है। जो भी अगर गलत पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा। बाबा का बुलडोजर चलेगा? अगर बेशक चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। सब पे चल रहा है तो इस पे भी चलना चाहिए। क्यों, अगर दोषी पाए जा रहे हैं तो चलेगा, बेशक चलेगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।